जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति वर्षा में। आज हम वर्णन करेंगे सबसे अभाग्य कुंती पुत्र की कथा का। इस कथा को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद और अपमानित जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जिसने अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी वीरता और मित्रता का परिचय दिया। विशेष रूप से हम सब कर्ण को उसकी दानवीरता के लिए जानते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और साथ दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे हमारी कोई नई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत अच्छे से सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का ध्यान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का ध्यान किया जिससे सूर्यदेव प्रकट हो गए और कुंती को एक पुत्र दे दिया जो तेज में सूर्य के समान ही था। यह बालक कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, परंतु कुंती अविवाहित थी, इसीलिए उसने लोक लाज के डर से उस बालक को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहता हुआ यह बक्सा भीष्म के सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला और उन्होंने इस बालक को गोद ले लिया। उन्होंने उसका नाम वासुसेन रखा और आगे चलकर यही बालक कर्ण के नाम से जाना गया और पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी पुकारा जाता था। कर्ण युद्ध कला की शिक्षा के लिए आचार्य द्रोण से मिला तथा उनसे शिक्षा देने का निवेदन किया, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि हे कर्ण, तुम सारथी पुत्र हो और मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद कर्ण ने परशुराम जी से स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा देने का आग्रह किया। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह मान लिया और कर्ण को अपने समान युद्ध कला सिखा दी। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की गोदी में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक बिच्छू आकर कर्ण के पैर में काटने लगा। गुरुजी का विश्राम भंग न हो इसीलिए कर्ण बिच्छू के डंक को सहता रहा। कुछ देर बाद परशुराम जी उठे और कर्ण के घाव को देखकर कहा, बिच्छू के डंक को सहन करने की सहनशीलता तो किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते। और झूठ बोलने के कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि हे कर्ण, जब भी तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन यह शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी। तब कर्ण ने परशुराम से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह एक सारथी पुत्र है और उसने केवल ज्ञान के लिए ही ऐसा किया। तब गुरु परशुराम को अपने क्रोधवश श्राप देने पर दुख हुआ, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अपना विजयी धनुष कर्ण को प्रदान कर दिया। दोस्तों, कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र ही थे जो कर्ण की क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी से शिक्षा पूर्ण होने के बाद कर्ण आवाज सुनकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दौरान उसने गाय के बछड़ों को कोई शिकारी पशु समझकर उस पर बाण चला दिया जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई। तब उस गाय के मालिक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही वह भी तब मारा जाएगा जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और उसका सारा ध्यान अपने शत्रु पर नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर रंगभूमि का आयोजन कराया। तभी कर्ण भी रंगभूमि में पहुंच जाता है और अर्जुन को प्रतियोगिता के लिए ललकारता है। तब कृपाचार्य ने यह कहते हुए कर्ण को मना कर दिया कि रंगभूमि में
केवल एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार को प्रतियोगिता के लिए ललकार सकता है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र कहते हुए अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि वह भी अर्जुन को प्रतियोगिता में ललकारने योग्य हो जाए। कुंती रंगभूमि में कर्ण को उसके कवच और कुंडल से पहचान लेती है, परंतु लोकलाज की चिंता में वह किसी को कुछ नहीं बताती। कर्ण कभी भी शकुनी की छल कपट की योजनाओं से कभी सहमत नहीं होता था तथा वह सदा ही दुर्योधन को युद्ध का मार्ग चुनने का आग्रह करता था, परंतु दुर्योधन के साथ मित्रता के कारण न चाहते हुए भी वह दुर्योधन के छल कपट में उसका साथ देता रहा। जब पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं सका, लेकिन कर्ण ने धनुष को आसानी से उठा लिया। परंतु द्रौपदी ने कर्ण का अपमान करते हुए कहा कि वह सूत पुत्र है, इसीलिए वह उसे अपने विवाह योग्य नहीं मानती है। अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण ने यह घोषणा की थी, जब वह सूर्य देव की पूजा करता है उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह कभी मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानप्रियता के कारण वह दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कर्ण ने 2 विवाह किए। उसकी पहली पत्नी का नाम वैशाली तथा दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था, जिससे उसको 3 पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, शेष कथा हम अगले भाग में पूरी करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।